झटके लग रहे हैं, मुझे धक्के से महसूस हो रहे हैं। आवाज़ भी आनी शुरू हो गई थी, छन छन की। जैसे बोलते हैं ना कि जो भूत प्रेत होते हैं वो लेडीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो पिशाचनी बोल दो या चुड़ैल बोल लो, वो जो है वो जेंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो रात को कई बार अजीब सी आवाज़ें आती, कभी नॉकिंग साउंड, या मैं खिड़की के साइड पे सोता था तो कभी मतलब जाली पे यूँ खुरचने की आवाज़, तो मैं डरता था। उस तांत्रिक ने उन्हें कहा कि इसके ऊपर कालिया मसान करा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम मतलब उस 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। यार एक दोस्त होता था हमारे साथ, उसके अंदर ना कुछ अनयूजुअल आ जाता था। जैसे कई बार बस में हम जा रहे हैं तो बस में वो चिल्लाने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, और वो एकदम हैवी हो जाता था। वहाँ पे यही बोला कि भाई अर्ली डेथ हुई है, बिकॉज माई फादर वॉज ओनली 47 एट दैट टाइम व्हेन ही पास्ड अवे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। एक किस्सा मैं अपने बचपन का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं यही कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ता था और 6 साल का हूँगा। सो मेरे फादर जो है वो टीचर थे। सो उनकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो यहीं हिमाचल में रामपुर जगह है, वहाँ से ऊपर एक गांव है सरगा। तो अभी शायद वहाँ पे रास्ता बन चुका है, पर उस वक्त में ये मेरे ख्याल से 1997 या 98 की बात है अप्रॉक्सीमेटली। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त वहाँ पे मतलब 20 किलोमीटर का ट्रैक था, तो 20 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ता था। उसके बाद वो गांव आता था। सो हम शाम को चले रामपुर से, झाकड़ी जगह है जो, वहाँ से हमने पैदल चलना शुरू किया। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन। मेरी मम्मी ने बोला कि पापा को कि मुझे झटके लग रहे हैं, मुझे धक्के से महसूस हो रहे हैं। सो पहले तो पापा ने डिनाई किया कि कुछ नहीं है, तुझे वहम हो रहा है, तू चल। तो चलते रहे। मम्मी को कंटिन्यू लग रहे थे, मम्मी ने भी 2-3 बार बोला नहीं। फिर उसके बाद जब उन्हें 3-4 बार वो कंटिन्यू होने लगा तो उन्होंने फिर से पापा को बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई धकेल रहा है मुझे। और वो जो रास्ता था वो बिल्कुल यूँ पगडंडी सी थी, और नीचे को पूरी खाई और सतलुज बहती थी, और सतलुज का फ्लो आपको पता ही है। क्योंकि हमारी आवाज़ भी आनी शुरू हो गई थी, छन छन की। अच्छा। तो ये आवाज़ जो है सुनने में तो जब समझ आती है, तो भाई कहते हैं कि अगर आपको चुड़ैल आपके साथ चल रही हो तो उसी की आवाज़ होती है। सो मेरे ख्याल से वही था। तो जब पापा ने कहा कि मैं लास्ट में आता हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं मैं लास्ट में रहूँगी, बिकॉज वो ऑब्वियसली ये चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि जो भूत प्रेत होते हैं वो लेडीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो पिशाचनी बोल दो या चुड़ैल बोल लो, जो भी हम अपने लोकल लैंग्वेजेस में बोलते हैं, वो जो है वो जेंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने डिनाई किया कि नहीं आप आगे रहो, मैं पीछे रहूँगी, आप बस सिगरेट जला लो या बीड़ी जला लो। और वो बोलने का पर्पस ये था कि आग साथ में रहेगा। फिर हम रास्ता भटके, फिर करते आगे जाकर लास्ट में एक घराट आता है। घराट आप समझते होंगे, जिसमें चक्की आटा पीसने का काम होता था, जो उसके थ्रू चलती है, टरबाइन के थ्रू, जो नेचुरल लोगों ने बना रखी होती है फ्लो के साथ। जी चीज़ें होती है जिससे आटा पीस। जी हाँ, वो आप बहुत रेयर दिखती हैं वो चीज़ें, पर उस वक्त पे वो कॉमन चीज़ें थी। हाँ। तो वो आता था। वो जैसे हमने वो क्रॉस किया, बस जैसे हमने वो घाट को क्रॉस किया, उसके बाद से वो आवाज़ हमारे साथ और ये आवाज़ कंटिन्यू मतलब मेरे ख्याल से 45 मिनट्स टू 50 मतलब पौने घंटे के करीब हमारे साथ कंटिन्यू रही है वो आवाज़। और वो धक्के, मम्मी को वो झटके, वो कंटिन्यू चलते रहे। बट वही हुआ कि थोड़ा हम डरे नहीं, हम तो क्या मतलब मम्मी और पापा, हम तो बच्चे ही थे। तो जैसे हमने वो क्रॉस किया, उसके आगे जैसे हम निकले तो वहाँ नीचे गाँव में प्रधान का घर आता था, वहाँ लाइट जल रही थी। तो पापा ने आवाज़ लगाई और वहाँ से वो लोग बाहर निकले। उन्होंने कहा कि आप नीचे आ जाओ अभी इस वक्त पे। और वहाँ जब हम प्रधान के घर के पास पहुँचे तो यही वक्त कोई 12-12 का रहा होगा कि आप लोग आ जाओ, इस वक्त जो है इस रास्ते पे आपको ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है, आप आ जाओ। तो हम जैसे उनके पास गए, फिर मम्मी ने वो किस्सा उनके साथ शेयर किया। प्रधान भी था, उनकी वाइफ भी उठ गए थे। तो उन्होंने मतलब लेडीज़ टॉक जब चली तो उन्होंने वो शेयर किया किस्सा। तो वो लोग तो वहाँ के लोकल ही थे, तो उन्होंने एग्जैक्ट यही बोल दिया कि नहीं ये चीज़ हुई आपके साथ, वो हम मानते हैं, हम इस चीज़ को ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको वहम हुआ, वो हुआ आपके साथ। इसीलिए हमने आपको, जब आपकी आवाज़ सुनी तो हमने आपको इसीलिए बोला कि आप आ जाओ, क्योंकि इसके आगे जाना और डेंजरस है। ये तो बोलो भी आप सेफली आप पहुँच गए हो यहाँ तक। तो वो था वो चीज़, उन्होंने वो चीज़ मतलब
एग्जैक्ट वर्ड मुझे मिल नहीं रहा है, उन लोगों ने उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट किया कि ये हाँ चीज़ एक्सेप्ट थी। किया, सत्यापित कर दिया, मतलब कि सत्यापित हाँ कर भाई दिया। ये चीज़ हुई है और तो वहाँ बाकियों के होती साथ रहती है। भी होती होगी। हाँ वो चीज़ ऑफन है वहाँ पे, मतलब उनके लिए वो नॉर्मल थी, है ना, गांव में तो ये जैसी चीजें हो Exactly. तो उनको पता ही तो है उन्होंने ये वही चीज़ हमें होती अगली बार से राय दी कि कभी भी अगर आना हो आप रात को मत आओ, आप ऐसे वक्त पे आओ कि आप शाम होते होते दिन ढलने से पहले पहले आप अपने गांव पे ऊपर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। रात में यहाँ से ट्रैवल करना अवॉइड ही करो। अवॉइड ही करो। तो ये एक किस्सा था। So, एक किस्सा आपने और भी बताया था कि आपके घर में जब आप थे तब भी कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ था, कि वो थोड़ा सा आप जैसे बता रहे थे ना पहले। हाँ वो तब हुआ था जब एक्चुअली माय फादर पास्ड अवे इन 2010 एंड आई वाज इन +2। तो मैं +2 पास आउट हुआ था उस वक्त पे, और काइंड ऑफ मतलब मैच्योर नहीं था। 17-18 साल की उम्र होती है, तो आई वाज आल्सो शॉक्ड। तो जब वो गुज़रे तो उसके बाद से मतलब जब सब जो 13वीं वगैरह हो गई, जब सब लोग चले गए घर से, तो घर में कौन बचे थे? मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन। हमें क्या होता था कि मतलब जैसे स्टार्टिंग में हफ्ता 10 दिन हुए तो हम सुबह उठ के रोज़ डिस्कस करना कि मैंने बोलना कि मम्मी मुझे आज पापा दिखे, बहन ने बोलना कि मुझे सपने में पापा दिखे सपने में, और मम्मी ने भी बोलना कि मुझे भी दिखे। तो स्टार्टिंग में वो चीज़ नॉर्मल लगी, बिकॉज वो शायद हर किसी के साथ होता है, जब कोई आपका करीबी गुजरता है तो आपके सपनों में आता है, वो ऑब्वियसली वो नेचुरल सी चीज़ है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन वो चीज़ अब कंटिन्यूसली मतलब 4 महीने तक हम सबको, तीनों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे आ रहा है या कभी मेरी बहन को आ रहा है, डेली तीनों को डेली सपने आ रहे थे पापा के। हाँ। सो फिर हमने जो जैसे किसी ने हमें सजेस्ट किया, मासी वगैरह ने, कि आप देवी देवता से एक बार पूछ लो। जैसे यहाँ पे हिमाचल में देवी देवताओं को बहुत माना जाता है, तो यहाँ बोलते हैं पूछ डालना बोलते हैं, पूछ डालना, हाँ है ना। तो पूछ डालना मतलब कि आप आस्क कर सकते हो किसी देवी के पास जाके, देवता के पास, अपनी कुल देवी के पास, या फिर नॉर्मल कोई भी देवी देवता जो होते हैं जहाँ पे जिनके गुर रहते हैं। तो वही जब हमने पूछा वहाँ जाके, किसी मंदिर में गए थे, मम्मी लेके गए। हालांकि मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करता था, मैं कभी गया भी नहीं था, पर उस वक्त पे लेके गए तो वहाँ पे यही बोला कि भाई अर्ली डेथ हुई है, बिकॉज माई फादर वॉज ओनली 47 एट दैट टाइम व्हेन ही पास्ड अवे। सो अर्ली डेथ हुई है, तो मतलब जो है आत्मा जो है असंतुष्ट है, या कुछ चीज़ें हैं जो करनी रह गई है, तो अतृप्त बोल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक बार होम हवन आप करवा लो, और जो भी है दान वगैरह, दान दक्षिणा कर लो। वो सारी चीज़ें करी, उसके बाद एटलीस्ट वो सपने आने बंद हो गए। अच्छा। पर उसके बाद सिर्फ मुझे मतलब ना रात को कई बार अजीब सी आवाज़ें आती थी। आवाज़ें इन द सेंस बोल लो आपकी, कभी नॉकिंग साउंड, या मैं खिड़की के साइड पे सोता था तो कभी मतलब जाली पे यूँ खुरचने की आवाज़, तो मैं डरता था। मैंने 2-3 बार मम्मी से शेयर भी किया, तो उन्होंने ये बोला कि कुछ नहीं है, तू ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा है। तो वही ऑब्वियसली लगता है सभी को। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं पहले से ही मतलब थोड़े से जो है अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर भूत प्रेत वाले जो शोज़ आते हैं ना, वो हर बच्चा देखने का शौकीन होता है। तो ऐसे किसी में देखा था मैंने भी, ऐसे ही मुझे जब मतलब 5वीं-6ठी बार वो आवाज़ आई, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, आराम से लेटा हुआ था, मैं सोया हुआ था, और मुझे जब वो आवाज़ आई मैं डरा, पर मैंने ऐसे बोल दिया कि अच्छी चीज़ है तो आ जा, और बुरी है तो चली जा। एंड आफ्टर दैट डे भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब दबाव समझते हो आप, सोती बार जो हमें दबाव पड़ते हैं, हाँ, तो कोई ऐसे लोकल लैंग्वेज में जिक्कन भी बोलते हैं, या फिर उस तरीके का, हाँ, तो वो मुझे पढ़ने शुरू हुआ। वो भी नॉर्मली पढ़ते हैं, हर बंदे को होता क्या था भाई दबाव में? थोड़ा सा वही बोल रहा हूँ, जैसे नॉर्मली आपको पढ़ा होगा कभी ना कभी लाइफ में 1-8 बार पढ़ना, दैट इज नॉर्मल, मतलब आंख नहीं खुली या क्या हुआ उस समय? तो मुझे जो कंटिन्यूसली मतलब 1.5-2 महीने कंटिन्यू पढ़े, और मैं दिन में सोता था, दिन में पढ़ने, और मैं सोने से डरने लगा था। उस वक्त होता क्या था, एक्सप्लेन करो, जैसे दबाव में होता क्या था? उसमें ये होता था जैसे मैं सोया हूँ, और मतलब जब मुझे स्टार्टिंग में जब पढ़े तब तो समझ नहीं आता था, पर जब मुझे कंटिन्यूसली होने लग गया ना, तो मुझे क्या होता था, ऐसा होता था कि मुझे एक्चुअल में फील आना शुरू होता था कि मुझे पढ़ने वाला है। मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील आ गया कि अब मुझे, और मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उठ जाऊँगा, और मैं उठने के लिए ऐसा फील होता था कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, और मेरा शरीर पूरा जकड़ जाता है, मतलब आप हिल नहीं पाते उस वक्त पे। और इवन मैं उस टाइम पे छोटा था, तो मदर बगल में सोते थे, और मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि उनको उठा लूँ, उनको हाथ मारूँ, और मैं पूरी तरह से पूरा जोर लगा रहा हूँ, मतलब पर मेरा हाथ हिल नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है। एंड कई बार ऐसे विजन्स आने के, मतलब मैं आंखें खुल रहा हूँ, तो मुझे कभी मेरी छाती पे मतलब अजीब सा कुछ दिखना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मतलब
मतलब डरावना सा कुछ दिखना, और मैं इतना डरता था। और उस वक्त पे मैं ऐसा हो गया कि मतलब मैं सोने से डरने लगा था भाई। मैं मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं सोता नहीं था, मैं आंखें यूँ खुली रखूँगा, मैं नहीं सोना, मैं सोना। एक बार तो मतलब दिन में मैं ऐसा भी हुआ कि मम्मी उठ के बैठे हुए हैं बगल में, वो टीवी देख रहे हैं, और मैं उसमें सोचा कि अब सो लेता हूँ। मैं सोया हूँ और मुझे दिन में दबाव पड़ा है, और इवन मेरी माँ को नोटिस नहीं हुई वो चीज़। जब मैं उठा मतलब उस चीज़ को पूरा ख़त्म, और लिटरली उसके बाद जब जैसे मैंने कहा कि 1.5-2 महीना मुझे कंटिन्यू ये चीज़ हुई है, तो लास्ट में ऐसा होता था कि मैं हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देता था। मतलब मुझे फील होता था कि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, पर शायद वो मन में ही बोल रहा होता था, पर फील ऐसा होता था कि मैं जगा हुआ हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें खुली है, सब चीज़ें, पर वही है, मैं हनुमान चालीसा बोलना शुरू करता था। उस चीज़ के बाद से वो थोड़ा डर कम होता था ऐसा करते करते। फिर जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो गई मेरे ऊपर, तब फिर मम्मी ने फिर से वही देवी देवता के पास दिखाया। फिर उन्होंने थोड़ा करा मेरे साथ, और वो ताबीज़ सा डाला है गले में। आफ्टर दैट वो ताबीज़ मेरे गले में मतलब मैंने उसका मैं बीटेक करने चला गया था। 2 या 3 साल बाद वो अपने आप मतलब कब निकला मुझे भी पता चला। तो ये चीज़ें कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ आप ऐसी धारण करते हो या आपको करवाई जाती है, तो ये अपने आप मतलब जब इसका असर आपको मतलब आपकी लाइफ पे पूरा हो चुका है, अब आपको उसकी नीड नहीं है, तो वो अपने आप, चाहे वो अंगूठी हो, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, इवन मतलब कोई अंगूठी थी, कोई कुछ था, वो अपने आप उसको ये भी नहीं याद है कि उसने खोली कहाँ, रखी कहाँ, उसे ही नेवर मतलब रिमेंबर दिस थिंग। पर मेरे सामने कुछ और भी किस्से ऐसे हैं जो मतलब जहाँ मैं गांव था हमारा, वहाँ पे किसी इंसान के साथ ये चीज़, जैसे जादू टोटका, टोना टोटका मानते हो उन चीज़ों में। बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ था कि एक इंसान था गांव में, और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, यही मतलब हमारी एज का ही 32-33 उम्र का होगा मतलब उसकी एज। तो वो थोड़ा सा उसका मतलब जैसे लोग तो कहते थे कि पागल है। अच्छा। बट वो पागल नहीं था, मतलब एक टाइम तक वो अच्छा इंसान था, अच्छा काम धंधा कर रहा था, सब अच्छा चल रहा था उसका। पर वही है ना कि किसी ने पता नहीं जेलिसी में आके वो चीज़ करी, या कुछ पर्सनल ग्रजेस थे, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो उस इंसान के साथ हुआ था, वो एक्चुअली उसके जाने के बाद, जब उस दुनिया से चला गया, उसके बाद वो चीज़ें रिवील हुई उसकी फैमिली के थ्रू। तो वो जो सुनी बातें वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने देखा है वो भी मेंशन करूँगा बीच में। तो देखा तो मैंने बताया कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मतलब नॉर्मल नहीं था वो। अच्छा। बट ही वॉज नॉट मेंटल। तो हुआ क्या था कि किसी ने, जब बाद में पता चला कि किसी ने उसके ऊपर वो चीज़ करी थी जो जादू टोटका हम कहते हैं। तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को स्टडी करता रहता हूँ, तो उन्होंने नाम लिया उस वक्त पे कि ऐसा कुछ किया था, क्योंकि उन्होंने किसी, जैसे हम वही कहा, जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, तो मैं कहाँ गया, देवी देवता के पास। अब जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी वो कहाँ जाएगा, तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक के पास। ठीक है, तो हर एक चीज़ का अलग एक, जैसे बीमारी के लिए डॉक्टर है, तो इन चीज़ों के लिए भी एक स्पेशलिस्ट है ही। बट जो उन्होंने कहा, वो गए किसी तांत्रिक के पास, उन्होंने, उस तांत्रिक ने उन्हें कहा कि इसके ऊपर कालिया मसान करा हुआ है। एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टडीड अबाउट दैट। तो जो उन्होंने एग्जैक्ट बोला था वही वहाँ पे आपको मेंशन भी दिखेगा अगर आप सर्च करोगे कभी, तो कालिया मसान। हाँ, तो ये काइंड ऑफ मतलब एक टोटका है। कहते हैं कि किस इंसान पे अगर ये कर दें तो उसका इलाज नहीं होता, और वो इंसान जिसके ऊपर किया होगा वो विद इन 6 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, मैक्सिमम मतलब उस 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। अगर तो वो इंसान उस पे वो किया हुआ था किसी ने, उसके किसी ने, अब किसने किया था वो ये लोग भी एग्जैक्ट नाम नहीं बताते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताते हैं, जब इतना कुछ बता देते हैं तो नाम भी बता ही दूँ। बट वो ही है, क्योंकि वही है ना कि जो चीज़ ये लोग, जितना मुझे वो देख के और समझ के मेरे को समझ आती है चीज़, जो लोग ये करने वाला जो होता है ना, जो करता है ये चीज़, वो भी अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उसके ऊपर भी वही होता है कि ऐसे बोलने को ये भी बोलते हैं कि जैसे पॉजिटिविटी है देवी देवता, नेगेटिविटी हो गए आपके ही भूत प्रेत पिशाच और ये तंत्र मंत्र जादू टोना। लेकिन हमेशा ये होता है कि ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, ये थोड़ी सी हैवी रहती हैं पॉजिटिविटी के ऊपर। अच्छा। तो मतलब कई जगह क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो, मैंने ये भी सुना है कि देवी देवता को भी वो लोग कुछ क्या बोलते हैं, वश तो नहीं बोल सकते, कुछ कसम वसम करके कुछ ऐसा करके, क्योंकि वो भी उनको पूछते हैं, वो भी हैं, क्योंकि जो तंत्र मंत्र करने वाला होगा वो भी किसी ना किसी देवी देवता को पूछता है। राइट। तो वो उस चीज़ का मतलब ये कुछ होता है ना, एग्जैक्ट तो वही बता सकता है जो ये चीज़ें करता है। तो इसमें जादू टोने में ना ऐसा भी सुना है मैंने कि
जैसे कुछ कर देते हैं तो उसके अंदर कोई किसी और चीज़ का वास हो जाता है। तो यार एक दोस्त होता था हमारे साथ, और उसको ना मतलब उसके अंदर ना कुछ अनयूजुअल आ जाता था। जैसे कई बार बस में हम जा रहे हैं तो बस में वो चिल्लाने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, और वो मतलब जो पहली बार देखा ना हमने, मतलब मैं भी डर गया पहली बार कि क्या है। साथ दोस्त उसको पकड़ने लगे और वो एकदम हैवी हो जाता था। हाइट पावर बहुत और मतलब हाइट उतनी ज़्यादा नहीं थी उसकी, ये मतलब 5'4", 5'5" ऐसे ही कुछ होगा। तो उसके अंदर पता नहीं क्या एकदम से आ जाता था ना, और वो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती थी, आवाज़ भी चेंज हो जाती थी, और एकदम से हैवी हो जाता था और जोर से चिल्लाता था, सिर पटकता था इधर। अब एक दिन मैं तो बड़ा एम्बेरस हो गए, मेरे साथ और भी लड़के थे, हम थोड़े से एम्बेरस हो गए कि यार घर जो ले जा रहे थे तो रास्ते में हमको एक गूर भी मिला था, और वो उसी हालत में था। वो तो नेचुरली वो मिल गया। तो उसने उसको दराटी होती है ना, देखो दराटी है ना, जिससे हम घास काटते हैं हिमाचल में, तो उसने उसके साथ कुछ किया था, सिर में घुमाया था, और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था कि भाई क्या हुआ ऐसा, और उसको याद भी नहीं होगा वो जो क्या करते थे उसने। और दूसरा मतलब ये तो उस वक्त हो कि मैंने कहा यार मैं कुछ हो गया, क्या हो जाएगा, मैंने कहा, तो ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। और दूसरा ऐसा था कि हम लोग गए थे बिजली महादेव, हमारा जहाँ महादेव का मंदिर है ना, तो हम लोग वैसे ही यार दोस्त के साथ गए थे, लेकिन हमें जैसे इतना आइडिया नहीं था कि था, हमें पता ऐसा होता है, लेकिन हम भूल चुके थे वो चीज़ उस समय। तो क्या हम साथ गए, ऊपर चढ़े, अच्छे से चढ़े। जब हमारे बिजली महादेव में जो हम लोग ने सबने धूप जलाया, और भाई जब वो उसी को जैसे ही शिवलिंग के सामने लाया ना, तो वो फिर से वैसे करने लग गया। जैसे आवाज़ निकाल रहा है, मोटी सी आवाज़ निकाल रहा है, और पूरी तरह से वो हो रहा है। और उस वक्त फिर भाई और भी डर लगने लगा यार। मैंने कहा बंदे को तो साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे क्या किया। लेकिन फिर भी एक फ़र्ज़ हो रहा था कि ऐसा कि यार चल जो भी है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु जो भी है ठीक है। लेकिन वो चीज़ है, वो हाँ वो है, वो बंदा है, अभी टच में उतना नहीं है, लेकिन है, कई बार ऐसे ही मिलता है। लेकिन अभी शायद मुझे लगता है शायद अभी तक ठीक हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।